जय हिंद। आज अपन देखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में क्या है कि जो नया सिलेबस आया 11th और 12th का, क्लास कक्षा 11 और कक्षा 12 का, उसमें कुछ चैप्टर कट गए हैं और कुछ हैं, मतलब कि सिलेबस को कम कर दिया गया। तो आज मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्ची बोली थी मेरे से कि सर केमिस्ट्री में ये समझ में नहीं आता है कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। फिजिक्स में तो अपने को क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैथ्स में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं और सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन है क्या है। तो मेरे को लगा कि उनके समझ में नहीं आता, उन्होंने रिक्वायर्ड किया तो मैं फिर उसके ऊपर केमिस्ट्री का पाठ है, एक रसायन शास्त्र की कुछ अवधारणाएं, मूलभूत अवधारणाएं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, अपन को केमिस्ट्री क्लास 11th कक्षा 11वीं का पढ़ना है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अब मैं इसमें डिटेल में बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि किसी को लगता हो कि एक दिन में समझ में आ जाता तो एक दिन में ये समझ में आने वाला तो बिल्कुल है नहीं। इसमें मैंने टॉपिक बना दिए हैं, क्योंकि याद तो करें, ये 10th नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन है परीक्षा अध्ययन याद कर लेंगे। ये 11वीं और 12वीं होता है। इसमें अपन को यही नहीं पता चलता कि याद क्या करना है और छोड़ना क्या है, क्योंकि जो बुक्स है वो 1500 पेज के ऊपर होती है, 1000, 1500, 2000 ऐसे रहती हैं बुक्स, ठीक है। और क्वेश्चन परीक्षा दिन कितने रहते हैं, बहुत सारे कम रहते हैं और बुक्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो स्कूल में बुक मिलती है अलग रहती है, जो शिवलाल की अलग वो, और जो नवबोध की रहती हैं वो अलग रहती है। तो मेन हो क्या होता है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि किससे पढ़ें और कौन से टॉपिक क्लियर करें। तो उसके ऊपर 11th में बहुत डिमांड थी, तो मैंने बताया कि फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो पार्ट 1 है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है, उसमें मैंने छांट के मोस्टली 15 टॉपिक बनाए हैं, यानी कि 15 टॉपिक बनाए हैं जो मोस्ट है, बहुत मोस्ट है और एग्जाम पॉइंट के भी हिसाब से भी मोस्ट है। तो देखिए क्या बनाया हूँ मैं। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मैं आगे लेसन में दूंगा कि रसायन विज्ञान क्या है, अवधारणाएं क्या है, मूलभूत से इसका क्या लेना देना है। मैं हमेशा चैप्टर पढ़ाने के पहले उस चैप्टर की डिटेल्स बताता हूँ कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्लास 11th में पढ़ना क्या है। क्लास 11 में बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको कहीं पे परेशान नहीं होना है, चैप्टर्स के पहले नाम का मीनिंग समझना है, मैं बताऊँगा आगे चल के। फिर यहाँ पे चैप्टर्स को डिवाइड करना है। जैसे अपने पास बहुत सारा कोई चीज़ होता है, बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने वही किया है कि चैप्टर्स को क्या किया, डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 15 पार्ट में। तो देखते हैं क्या है 15 पार्ट में। रसायन विज्ञान क्या है या विज्ञान क्या है। पहले तो यही नहीं समझ में आता केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। जब मैं फर्स्ट दिन क्लास गया था तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो सर आके पढ़ा के गए, मैम पढ़ा गई, तो वो केमिस्ट्री है या तो फिजिक्स है या कि फिर मैथ है। क्योंकि 11th क्लास की जब अपन फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे हमको यही नहीं समझ में आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब में ABCD जैसे अक्षर लिखते हैं और सॉल्व करके चले जाते हैं। तो हमको यही नहीं समझ में आता है। तो चूँकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ तो मुझे पता है। तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं समझना, मतलब क्लियर कट आउट नहीं करना है कि केमिस्ट्री में पढ़ते क्या। अपन में केमिस्ट्री में किसी चीज़ के इंटरनल पार्ट को पढ़ते हैं। जैसे ईंट है, पत्थर है, हमारी बॉडी है, कोई भी चीज़ है तो हम उसके इंटरनल पार्ट को, नहीं कि अंदर के पार्ट में क्या चल रहा है। हमारे अंदर सेल्स होती हैं, इसी तरह किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो वो वर्क कैसे करता है, उनका कक्ष का क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके इंटरनल पार्ट की हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। किसी करते हैं, इंटरनल पार्ट की। तो हम ये भी इससे डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे विज्ञान क्या है, फिर रसायन संयोग के कुछ नियम हैं। बाहु का नियम, डाल्टन का नियम, है ना, गैलुसैक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, तो हम उसकी भी डिटेल सेकंड टॉपिक में देखेंगे। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। अब परमाणु वर्क कैसे करता है ना। परमाणु अपनी ऑर्बिटल में, यानी कि कक्षकों, कक्षक में कैसे राउंड करता है, किस में घूमता है, किस सर्कल में घूमता है, क्लॉक वाइज घूमता है, एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, ठीक है। फिर तो ये भी जानेंगे ना, थोड़े आगे पीछे से क्रम हो सकता है, लेकिन मैंने डिटेल बताने की कोशिश की है। जैसे अब यहाँ पे है तो परमाणु यहाँ पे भी लिखा, देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बाद में होना चाहिए, लेकिन मैं पहले लिख दिया हूँ, वो नंबरिंग का मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं है। तो अणु क्या है भैया, हम पढ़ते रहे हैं केमिस्ट्री में डेली डेली, अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है क्या, ये है क्या, अणु क्या चीज़ है, पाई कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, इसका घर कहाँ है। फिर परमाणु क्या है, फिर आयन क्या है, फिर तत्व क्या है।
ये जिनका सिलेबस मस्त है, मतलब कि जिनका बेसिक मजबूत है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे आज ही मैं पढ़ा रहा था तो मैं बोला कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, एटम क्या है, तो कुछ लोगों ने तो बता दिया, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो मैंने समझा कि यहाँ तक उनकी दिक्कत है कि वो एटम यानी कि अणु, परमाणु और मॉलिक्यूल ही नहीं समझते हैं, तो फिर केमिस्ट्री समझ में कहाँ से आएगी। इसलिए मैं बहुत जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश किया हूँ केमिस्ट्री की, एकदम बेसिक लेवल से, कि जिससे कुछ नहीं आता, 10वीं पास हो के आ गया है, उसको भी ये समझ में आ जाए। तो अणु क्या चीज़ होती है, परमाणु क्या है, आयन क्या है, तत्व क्या है, इसमें डिटेल में मैं ये भी बताऊंगा। फिर परमाणु द्रव्यमान क्या है। अब परमाणु क्या है जब समझेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या है, वजन क्या है, भार और द्रव्यमान क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, कोई भी द्रव्य होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, हम द्रव किसे कहते हैं, द्रव की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, द्रव के क्राइटेरिया में किन किन चीज़ों को रखा गया है ना, तो उसके डिटेल्स भी देखेंगे। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, धातुएं यानी कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, इनके डिफरेंस क्या होते हैं, धातुओं में करंट क्यों लगता है, अधातुओं में करंट क्यों नहीं लगता। जैसे चांदी होती है तो चांदी को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, जब बेस्ट कंडक्टर माना जाता है चांदी को, तो फिर उसको वायरिंग में क्यों नहीं यूज किया जाता है ना। यदि वायरिंग में यूज किया जाता है तो चांदी जो बेस्ट कंडक्टर वो क्यों है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो हम यहाँ पे देखें कहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल में, धातु और धातु में। फिर आगे देखेंगे मोल संकल्पना क्या है ना, मोल क्या है, फिर संकल्पना क्या है। फिर यहाँ पे देखेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, फिर रासायनिक जो समीकरण है वो क्या होता है, फिर मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता क्या है, इनके डिटेल्स जानेंगे। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट क्लास 11th की रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनका मैंने पहले क्या किया है, सिलेबस दिया है। तो पहले क्या होता है कि आप फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि इसके कितने पास दुश्मन है, तो हमको पता चल गया कि इसके पास कितनी सेनाएं हैं। इसके 15 टॉपिक मैंने मोस्ट छांटे हैं, मोस्टली निकाले हैं, हो सकता है 1-2 और निकल सके, लेकिन ये एकदम मोस्ट टॉपिक हैं। और मैंने क्या किया है, बांटा है, डिवीजन में, मतलब डिवाइड किया है। क्या होता है कुछ जब बहुत सारा सिलेबस दे देते हैं हमारा दिमाग वर्क करना बंद कर देता है, तो मैंने इसीलिए फर्स्ट यूनिट का क्या किया है, डिवाइड कर दिया है कि भैया अब तो आपको एग्जैक्ट समझ में आया कि यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है। नहीं तो यही नहीं समझ में आता कि यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे होगी, ख़त्म कहाँ से होगी, शुरू कहाँ से, कुछ नहीं समझ में आता। इतनी मोटी बुक देख लेते हैं, दिमाग हो जाता है ख़राब। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पहले एक पार्ट का पूरा सिलेबस दिया है कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है ना, पूरा ओवरव्यू, मतलब आपको मैंने एक इंट्रो करा दिया एक पार्ट से, है ना। अब मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होते हैं, ये एक अपन डिटेल में जानेंगे। आज मैंने ये वीडियो मात्र और मात्र फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाया कि मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाना क्या है मेरे को, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कि जिनको लगता है कि स्टार्ट कहाँ से करें सर, ख़त्म कहाँ पे करें, कुछ समझ में नहीं आता है कि चैप्टर पढ़ना कहाँ से है, तो उनके लिए मैंने बेसिक जिनका बिल्कुल डाउन है उनके लिए मैंने बताया है कि उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं चैप्टर का नाम, डिटेल सब बताऊँगा, और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये पूरा इतना टॉपिक है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। 15 टॉपिक है इस चैप्टर में, यदि आपके क्लियर हैं तो ये टॉपिक क्या लगने लगेगा, मक्खन लगने लगेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यदि एक एक करके अपन पढ़ेंगे बेसिक, तो अपनी केमिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अपन 10th से 11 में जाते हैं तो कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ में मिलकर सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ किसी के साथ में ले लेते हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि अपन को क्लास 11th में स्टार्ट कहाँ से करना है। क्लास 11th की केमिस्ट्री गई तो 12th की बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है। फिजिक्स थोड़ी बहुत निकाल सकते हो, उसमें बहुत नहीं कर सकते लेकिन थोड़ी बहुत कवर कर सकते हो, मैथ को तो कवर कर सकते हो, लेकिन जो केमिस्ट्री है और जो 11th-12th की स्टडी है वो 10th से बिल्कुल अलग है। MP बोर्ड वालों को तो बिल्कुल ही ख़राब है, उनका बेसिक जो बिल्कुल जीरो रहता है। मैं भी MP बोर्ड से हूँ, मेरे से भी नहीं आता था। तो क्या है ना कि अपन को यही नहीं पता चलता है 10th के बाद 11th में कि पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको पूरे चैप्टर दूंगा, इसमें पूरा चैप्टर के डिटेल्स बताऊंगा, इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। फर्स्ट यूनिट में एकदम बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, एकदम जीरो लेवल से चीज़ें दी हुई। यदि आपको फर्स्ट चैप्टर तो याद ही करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में कोई समझौता नहीं होने वाला, कंप्रो नहीं होने वाला कि चलो फर्स्ट चैप्टर मूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर क्या क्या क्विट किया
फिर आपको आगे नहीं बनने वाला, क्योंकि बार बार कहेगा डाल्टन के नियम के अनुसार, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, कुछ भी जो हो, आइंस्टीन के तो शायद इसमें नहीं है, फिर मोलरता निकालो, मोलरता निकालो, तो वो सब चीज़ें कहाँ पे हैं, वो सब चीज़ें फर्स्ट यूनिट में है, एक पार्ट में। तो फर्स्ट यूनिट आपको नहीं क्विज करना है, स्टडी करना है। और ये जो पूरे 15 टॉपिक हैं ये फर्स्ट यूनिट के लिए ही हैं। यदि आपसे ये 15 टॉपिक बन जाएंगे तो पूरा यूनिट बनेगा, अदरवाइज आपके यूनिट में हवा नहीं लगने वाली है, ना आगे की केमिस्ट्री में ना 12th की केमिस्ट्री में। 12th भी आप पहुंच जाओगे तो भी मैं आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आ जाते हैं 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, अब उनको अणु नहीं पता। मैं बताइए कहाँ से स्टार्ट करूँ? अणु किसको नहीं पता होता? 10th में तो सबको पता होता है, परमाणु किसको नहीं पता होता? यदि ये नहीं बनता तो फिर आपका बेसिक क्या है? बेसिक आपका जीरो है। इसीलिए मैंने जीरो लेवल केमिस्ट्री के लिए यहाँ से स्टार्ट किया है। आयन क्या है? अब मैं यदि किसी को बोल रहा हूँ कि सेल आयनित हो गया या एयर जब होती है वो आयनित होगी, तो आयन क्या है, आयन कैसे हो जाती है, तो फिर मेरे को क्या बताना पड़ता है? आयन बताना पड़ता है। इसलिए 11th जाने से पहले कोई चीज़ का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बेसिक यानी कि जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट की है। और ये 15 टॉपिक आपके बन गए तो यानी कि पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और 11th के लिए जो ये है तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने क्या कर दिया? टॉपिक बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।